हेलो एवरीवन, मैं भव्या कश्यप स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई भव्या कश्यप में। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कंप्यूटर का ही एक टॉपिक इंटरनेट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के साथ साथ आज हम उसको याद भी करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज देखते हैं क्या है इंटरनेट का परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो देखते हैं इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। क्या है उसका पूरा नाम? इंटरनेशनल नेटवर्क। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। क्या है? ग्लोबल संरचना है। यह है टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट यानी स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट, शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व भर में विस्तार करता है। ये आपस में तांबे के तारों से, किससे? तांबे के तारों से, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन द्वारा दूसरे तकनीकों से जुड़े हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। इसे सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग और फाइल ट्रांसफर और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट्स एवं वर्ल्ड वाइड वेब इत्यादि को वहन करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। तत्पश्चात टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के सर्वर से जोड़ा जाता है। यानी किसी भी कंप्यूटर को सबसे पहले हम इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की से हेल्प लेते हैं कि वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के सर्वर से जोड़ा जाता है, तब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995। कब? 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा? संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता वीएसएनएल और एमटीएनएल। वीएसएनएल अलग है और बीएसएनएल और एमटीएनएल, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि। इन कंपनियों का भारत के अनेकों शहरों में डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डीएनएस सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नाम को आईपी एड्रेस से अनुवाद करता है। वर्तमान समय में वीएसएनएल द्वारा 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फर्स्ट है आपका पीएसटीएन। पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ऐसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है इंटरनेट के आवश्यक घटक, यानी इंटरनेट में हम किन किन चीजों द्वारा यूज किया जाता है, तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर और इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम पढ़ लेते हैं। मॉडेम जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट, ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर के बीच आवश्यक एक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। दो नेटवर्कों में बीच में हमें क्या मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल सिग्नल को जो क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है, यानी बदल देता है। नेक्स्ट है और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह है मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। किसका है? मॉड्यूलेटर का शॉर्ट रूप है। मॉडेम में दोनों और कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम में कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन दोनों तरफ, एक तरफ कंप्यूटर एक तरफ टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम के स्पीड को बीपीएस, मॉडेम के स्पीड को क्या कहते हैं? बीपीएस, बिट पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। मॉडेम की स्पीड को किस में नापते हैं गाइस? तो बीपीएस में नापते हैं। और उपलब्ध स्पीड 9600 बीपीएस और 28800 बीपीएस और 33600। क्या क्या है इसकी स्पीड? 9600 यानी 9600 बीपीएस और 28800 बीपीएस और 33600 बीपीएस है। इंटरनेट से जुड़ने की जो स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है, आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करता है, इसको 128 kbps या इससे उच्च गति पर यानी इससे हाई स्पीड पर मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को प्लस में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करता है। नेक्स्ट क्या था? इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। नेक्स्ट आपका घटक था इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। ये क्या है? वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। आप सभी यूज करते हैं वेब ब्राउजर्स, तो वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। जो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आपका पहला है नेटस्केप नेविगेटर, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, थर्ड है मोजिला फायरफॉक्स और फोर्थ है NCSA नेसा मोशेक। नेक्स्ट आपका इसमें है इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। इस पते को क्या कहते हैं? URL इन्फॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट का पता जहां जानकारी मिल सकती है वहां दोनों जगह रहता है। वेब ब्राउजर के प्रयोग, वेब ब्राउजर के प्रयोग और वेबसाइट का ब्राउज करना इस क्या है? तो सर्वप्रथम वेब ब्राउजर खोलते हैं। मतलब हम वेब ब्राउजर कैसे प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट करेंगे। जब वेब ब्राउजर खुल जाता है तब हम अपने आप ही होम पेज को शुरू कर लेते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेजों के डोरेव का काम करता है। हम होम पेज पे भी हम अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या खाली रख सकते हैं। हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण करना चाहते हैं उसका URL टाइप कर खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फलस्वरूप हमें उस पर यानी इसके बाद हम उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे ही हम होम पेज खोलते हैं, URL डालते हैं जिस भी हमें इन्फॉर्मेशन को चाहिए, तो URL डाल के हम अपनी उस इन्फॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो फिर हम इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन दबाते हैं। जहाँ पीछे जाना होता है, नेक्स्ट पेज हमने खोल लिया तो हमें पिछला पेज देखना है तो हम बैक बटन को ऑन करेंगे तथा प्रेस करेंगे तथा आगे पेज पर जाने के लिए
फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, पीछे जाना है तो बैक करेंगे, आगे पेज पर जाना है तो फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। परंतु ये बटन जिन पेजों को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। यानी आपने एक पेज पहले खोल रखा है तो बैक हो गया, एक पेज अपन आगे गए हैं तो फॉरवर्ड करेंगे तो अपन बीच के पेज पर हैं, जब बैक बटन दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, एक बटन आगे फॉरवर्ड करेंगे तो फिर हम आगे वाले पेज पर आ जाएंगे, यानी ये बीच से प्रयोग होगा। या दूसरे यूआरएल टाइप कर दूसरे वेब पेज को खोल सकते हैं, या फिर हम दूसरे यूआरएल को टाइप करके दूसरे वेब पेज को भी खोल सकते हैं। फिर वेबसाइट वेब पेजों पर चित्र, ध्वनि, एनिमेशन आदि का एक समूह होता है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में www का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे और बताएंगे। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे यूआरएल बुकमार्क कर लेते हैं। आप मुझे www का और यूआरएल का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग क्या है तो देख लेते हैं। पहला है सूचनाओं की खोज, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर बहुत सारे साइट्स होते हैं, आपको सबको पता है, जिनमें लिटरेचर, सिनेमा, शेयर्स, संगीत का भंडार और बहुत सारी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हम इनको ढूंढ पाने में सक्षम नहीं होते तो इंटरनेट पर सर्च टूल भी हैं, यानी जो भी हमें चाहिए, यानी कि जब हम वेब पेज पर काम कर रहे हैं तो हमें उससे संबंधित जानकारी तो मिल जाती है, जैसे लिटरेचर, सिनेमा, शेयर्स एंड सॉन्ग्स, वीडियोस मिल जाता है। लेकिन अगर हम नहीं देख पा रहे हैं और हमें जो चाहिए वो हमें होम पेज पर नहीं मिला है तो हम यूआरएल टाइप करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, जो भी हमें पढ़ना है, देखना है, वो सब हम उस पर सर्च कर देख सकते हैं, जिन पर हम इन्हें टाइप कर इनका यूआरएल पता कर सकते हैं तथा ब्राउजर कर सकते हैं। जैसे ब्राउज कैसे किनके द्वारा करते हैं हम, गूगल, लाइकास, याहू इत्यादि, ये मेन होता है। साइबर 411 एक विशाल सर्च इंजन है, सबसे बड़ा, जो 16 सर्च इंजन के परिणाम को मिलाकर देता है। 411 एक विशाल सर्च इंजन है जो 16 सर्च इंजन के परिणाम को मिलाकर देता है। यह बहुत ही हाई स्पीड से कार्य करता है। खोज एक भारतीय सर्च इंजन है, और भारतीय सर्च इंजन कौन सा है तो भारतीय सर्च इंजन है खोज, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है जिसे संक्षिप्त में ईमेल कहते हैं, हम शॉर्ट में ईमेल कह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म है। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, कौन से होते हैं, 2 भाग होते हैं, यूजर नेम तथा डोमेन नेम। इसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिखे प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड होता है जो ईमेल अकाउंट बनाकर प्राप्त किया जाता है। पासवर्ड से उपयोगकर्ता अपने ईमेल की गोपनीयता बरकरार रख सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताता है। आप सभी ईमेल करते होंगे, सबसे पहले हम किसको ईमेल भेजना है ये लिखते हैं, फिर हमने क्या सब्जेक्ट, जो भी हमने भेजा उसका सब्जेक्ट हम टाइप करते हैं और फिर हम सेंड पर क्लिक करते हैं, ईमेल सेंड हो जाता है। तो ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। प्रेषित मेल प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में चला, जिसे खोलकर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि, फाइल या फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है तथा संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने में लगे समय की बचत करता है। ड्राफ्ट फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमेल के जन्मदाता आर टॉम लिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता सबीर भाटिया है, जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की। भारत में प्रमुख ईमेल प्रदान करने वाले साइट कौन से हैं तो www.rediffmail.com और www.yahoomail.com
और www.hotmail.com। ये सभी आपके भारत के प्रमुख ईमेल है, ईमेल वाली साइट्स हैं जिनसे हम ईमेल भेजते हैं। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप, चैट विथ अदर पीपल्स। ये आपका थर्ड है, इंटरनेट में थर्ड नंबर में है। यदि हम अनजान व्यक्ति से बात करना तथा नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो इंटरनेट सबसे अच्छा माध्यम है। चैट प्रोग्राम के द्वारा बिना किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति जाने हुए हम बातचीत कर सकते हैं। चैट के अंतर्गत यूजर किसी विषय पर लिखित रूप से चर्चा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का उपयोग कर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप या चैटिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका टेलनेट। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके ही कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। क्या? रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूजनेट। यूजनेट क्या है? यह लोगों का समूह है जो सभी जगह मान्यता प्राप्त एक या अधिक लेवल न्यू ग्रुप के द्वारा विषय यानी आर्टिकल की अदला बदली करते हैं। यूजनेट अपने उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध ग्रुप के सेट के बारे में निर्णय लेता है। यह सेट हर साइट के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों दो चीजें हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब अलग है और इंटरनेट अलग है, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। क्योंकि इंटरनेट के बिना हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का यूज नहीं कर पाएंगे और www के इंटरनेट का क्या मतलब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। HTML का फुल फॉर्म बताइए मुझे। हर पेज टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, क्लिप, वीडियो क्लिप, एनिमेशन और विभिन्न चीजों का संयोग है जो वेब पेज को रोचक बनाता है। वह क्या है? हाइपर लिंक, जिसे अक्षर लिंक कहा जाता है। ये है हाइपर लिंक पर माउस पॉइंटर से पॉइंटर करने पर पॉइंटर का आकार हाथ जैसा हो जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा ब्राउजर लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डाटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरे से जुड़ी होती है। वेब पेज को रीलोड करने के लिए रीलोड बटन का प्रयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। अभी मैंने ईमेल के जनक आपको बताए थे। भारत में कौन थे ये बताया था। ईमेल में कौन, भारत में ईमेल की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आपको बताया था। अब वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1989 में किया था। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण करने की सुविधा है। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम फाइल को डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। FTP अनुप्रयोग हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने की सहायता करता है। इसके द्वारा हम फाइल्स को अपलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स बिना कागज के व्यापार, जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के द्वारा आदान प्रदान है। ई-कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। इंटरनेट पर एक व्यापार है। नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप सभी जानते होंगे और इसका यूज भी सभी लोग करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? यह इंटरनेट के द्वारा विभिन्न स्थलों पर ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच एक सम्मेलन का आयोजन करने में सक्षम बनाता है।
अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं जैसे कि वो आमने सामने हैं। इसमें कंप्यूटर के साथ साथ वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन तथा स्पीकर की आवश्यकता भी होती है। अब भी हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमें कैमरे की और माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। यह वीडियो टेलीफोन की तरह काम करता है। वॉइस कन्वर्सेशन इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से भी संभव है। नेक्स्ट है ऑनलाइन खरीदारी। ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी की प्रक्रिया में उपभोक्ता उत्पादों या सेवाओं की खरीद इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हम सभी करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता की मांगों को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जैसे ऑनलाइन गेम, सिनेमा, कहानियां, खेल, संगीत आदि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन को ई लर्निंग कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अभी ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये ई लर्निंग आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली यानी इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। तो इंटरनेट के टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को दर्शाता है। जैसे डोमेन नाम क्या होता है? जैसे http/www.yahoo.com में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब yahoo.com नामक वेबसाइट पर हम जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। इंटरनेट पर सबसे पहला अपना वेबसाइट किसने बनाया था? तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तथा भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। किसने करवाई थी? सिक्किम राज्य ने करवाई थी। नेक्स्ट है टीसीपी और आईपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है। क्या है? नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट में कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका ये डिसाइड करेगा। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। नेक्स्ट है आपका अपलोड। अपलोड एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो समय पर मिलता रहे, कोई भी वीडियो ना छूटे। आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नेक्स्ट है डाउनलोड एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया। अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर की फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। ये तो आप सब दिन भर ही डाउनलोड करते रहते हो, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है गेटवे। यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। यह है गेटवे नेटवर्क। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता यानी नेटवर्क एड्रेस तथा दूसरा भाग नोड पता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक नोड का आईपी एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। आप सभी के फोन, आपके सभी के नेटवर्क के आईपी एड्रेस अलग अलग है। जब भी आप अपने फोन में कुछ भी यूज कर रहे हैं या आपने फोन ऑफ कर दिया, आपको पता करना है कि आपका फोन कहाँ है, तो अपने फोन का एक आईपी एड्रेस होता है, तो अपने आईपी एड्रेस से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट में प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैम तो आजकल बहुत ही चलने लगा है यूट्यूब और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना। जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या फिर हम कुछ भी ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन कुछ देख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी एक व्यक्ति बार बार कमेंट करे जा रहा है, कोई भी एक फोटो बार बार भेजे जा रहा है, तो उसको हम सिंपल वे में स्पैम कहते हैं, जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है अर्थात अवांछित है। संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनइंस्टॉल तथा जंक ईमेल है। नेक्स्ट है डोमेन नाम। डोमेन नाम क्या है? यह विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट पर पहचान बनाता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन कहते हैं, जैसे http://www.yahoo.com में .com एक डोमेन नेम है। क्या है नेम? डोमेन नेम .com। किसी भी साइट को हम यूज करते हैं तो .com लगता है, तो वो .com क्या है? डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश क्या है? यह वह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं और फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है एवं एनिमेशन प्रदान करते हैं, फ्लैश कहलाते हैं। नेक्स्ट है सफरिंग। सफरिंग क्या है? इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सफरिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर लेता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? लोग आपस में अपनी बात कहने या एक दूसरे तक कोई सूचना पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न माध्यम की सहायता लेते हैं। ये माध्यम इस प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? ध्वनि, वीडियो, शब्द और आदि। मल्टीमीडिया अपनी बात या सूचना को एक से अधिक माध्यम का उपयोग कर दूसरे तक पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का एक साथ संपादित होना ही मल्टीमीडिया है। यानी ध्वनि, ग्राफिक्स और एनिमेशन को हम एक साथ जोड़ते हैं, वही मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है एक मल्टीमीडिया आधारित कंप्यूटर में सारे आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो इन सारे कार्यों को एक साथ करने में सक्षम हो। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं। तो ये है आपके, पहला है ग्राफिक एंड एक्सेलेरेटर कार्ड, सेकंड है CD रोम ड्राइव, थर्ड है साउंड कार्ड, फोर्थ है माइक्रोफोन तथा कैमरा और फिफ्थ है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया का उपयोग। मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में होता है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है शिक्षा एवं प्रशिक्षण के देने में, सेकंड है व्यापार में, थर्ड है मनोरंजन में और फोर्थ है विज्ञान और सारे क्षेत्रों में। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। फर्स्ट है शब्द यानी टेक्स्ट। इसके अंतर्गत स्क्रीन पर शब्दों को दिखाया जाता है। इसका उपयोग सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। शब्दों के विशेष टूल जैसे बोल्ड, ब्लिंक, अंडरलाइन का उपयोग कर आकर्षक तथा रोचक बनाया जाता है। जब भी हम सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो अपने जो भी हमें टेक्स्ट लिखा है उसको हम बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छा दिख सके। तो ये सब अपने मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं। सेकंड है चित्र यानी पिक्चर। इसमें कंप्यूटर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता के चित्र स्क्रीन पर तैयार किए जाते हैं। किसी सूचना को लोगों को सरलता से समझाने के लिए शब्दों के साथ चित्र का उपयोग किया जाता है। मैं आपको जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो कंप्यूटर से संबंधित तो आपको ये
चित्र लगा देती हूँ। क्यों लगा देती हूँ? ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। ये भी मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स में आता है। थर्ड है चलचित्र यानी मूवीज। मल्टीमीडिया प्रोग्राम का उपयोग कर कंप्यूटर को टेलीविजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक उत्सवों, फिल्मों तथा शिक्षाप्रद फिल्मों आदि को सीडी में संग्रहित कर कंप्यूटर में देखा जा सकता है। मल्टीमीडिया से ही हम अपने वीडियोस, फोटोज, मूवीज और सारी चीजें देख पाते हैं। फोर्थ है एनिमेशन। एनिमेशन यह ग्राफिक चित्रों का समूह है जिसे तीव्रता से एक के बाद एक दिखाया जा सकता है ताकि वो सिनेमा की तरह गतिशील दिखाई दे सके। इसका उपयोग बच्चों के कार्टून फिल्म, वीडियो गेम, ऑटोमोबाइल्स, किस में कार्टून फिल्म्स, वीडियो गेम, ऑटोमोबाइल्स उद्योग द्वारा सुरक्षित ड्राइविंग के लिए, फिल्म आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इंटरनेट के अब मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, टर्म्स बताए, मल्टीमीडिया के बारे में भी बताया। तो अब हम देखेंगे, अब हम उससे रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड ही होगी। और वीडियो में लास्ट में आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन है, यदि आप http://www.listoff.org इस पते को टाइप करते हैं तो उसमें .org सूचित करता है। यह किसको सूचित करता है? यह क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है ओरिजिनल वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी है वाणिज्य संबंधी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी है संगठन संबंधी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? संगठन संबंधी साइट। क्या है इसका आंसर? संगठन संबंधी वेबसाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है गोफर एंड विंडोज, ऑप्शन बी है स्कैनर एंड सर्च इंजन, ऑप्शन सी है सर्च इंजन इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजर्स एंड स्कैनर। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? इसमें आपका सही आंसर है सर्च इंजन और इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट रिलीज चैट, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट अनुरोध चैट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट संसाधन चैट, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट रिले चैट। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट रिले चैट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी है इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइडर, ऑप्शन नंबर डी है टेम्पलेट्स। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर है सर्च इंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं? डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी नाम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डोमेन कोड्स, ऑप्शन नंबर बी है ईमेल टारगेट, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी है पते के लिए मेल। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा डोमेन कोड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है HTML हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है HTWL हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियर मेलिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट मेलिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर डी है
इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। IAM का मतलब है, IAM का मतलब है डैश। ऑप्शन नंबर ए है इंस्टेंट बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनल मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। IAM क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्टरी सर्च को डैश भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डायरेक्ट सर्च, ऑप्शन नंबर बी है यूनिक सर्च, ऑप्शन नंबर सी है इंडेक्स सर्च, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है डायरेक्ट सर्च। डायरेक्टरी सर्च को डायरेक्ट सर्च भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है URL क्या है? URL क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट विजार्ड का एक वर्णन, ऑप्शन नंबर सी एक लाइव चैट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है एक पता। तो इसमें आपका सही आंसर है URL वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इनमें से इंटरनेट की सुविधा क्या नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर बी है डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन संचार, ऑप्शन नंबर डी है टेलनेट। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पलेट। टेम्पलेट एक इंटरनेट की सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है डैश लेन। ऑप्शन नंबर ए लेन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क में हम क्या करते हैं? लेन नेटवर्क का यूज करते हैं। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर है डाटाबेस का, ऑप्शन नंबर बी है सर्च इंजन का, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउजर का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है, तो इंटरनेट पर वेबसाइट ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट से, ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्लोरर से, ऑप्शन नंबर सी है माई कंप्यूटर से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है माई कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है वेब को लिखा जा सकता है। आपके ऑप्शन है नोटपैड पर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड पैड पर, ऑप्शन नंबर सी है MS वर्ड पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो वेब पेज को किस पर लिखा जाता है? तो नोटपैड पर, वर्ड पैड पर और MS वर्ड पर। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है सर्च इंजन है। इनमें से सर्च इंजन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है yahoo.com, ऑप्शन नंबर बी है खोज.com, ऑप्शन नंबर बी है altavista.com और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है वेबसाइट लिखने का सही तरीका है। तो वेबसाइट हम कैसे लिखेंगे? वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है www.yahoo.com, ऑप्शन नंबर बी है www.yahoo.com, ऑप्शन नंबर सी है www.yahoo.com और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो आप सही तरीके से वेबसाइट कैसे लिखेंगे? तो www.yahoo.com यानी www और आपके साइट का नेम और .com। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है चैटिंग, ऑप्शन नंबर बी है ई-कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी है सर्च करना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? चैटिंग। इंटरनेट पर एक दूसरे से बात करना है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 19, शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी है प्रयुक्त के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरनेट का स्वामी है। इंटरनेट का स्वामी कौन? तो आपके ऑप्शन है ITF, ऑप्शन नंबर बी है ANFS, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट का स्वामी क्या कौन है? तो इनमें आपका सही आंसर क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो फिर इंटरनेट का स्वामी क्या है? तो इंटरनेट का जो स्वामी है वो कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई एक विशेष देश नहीं हो सकता। इंटरनेट जो डेवलप हुआ है उसमें होने वाले सभी आविष्कार कई देश, सरकारों, निजी क्षेत्र, इंजीनियर्स कमेटी, सिविल सोसाइटी आदि लोगों के अलावा कई और क्षेत्रों का बहुत सारा इसमें क्या है? सहयोग है। तो ये सभी इंटरनेट के स्वामी कोई एक चीज नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों के योगदान से और सहयोग से बना हुआ है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है ब्राउजर। क्या है? ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 22 है ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है तृतीय भाग में, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय भाग में, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों में, या ऑप्शन नंबर डी है दोनों में नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? तृतीय भाग में। ईमेल प्रारूप का वास्तविक संदेश ईमेल के तृतीय भाग में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से वेब ब्राउजर है। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विनवेब, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर सी है नेटस्केप, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है। वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जावा, ऑप्शन नंबर बी है ASP, ऑप्शन नंबर सी है HTML, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी HTML वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर। आई होप आप ये सभी MCQs कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको इनसे रिलेटेड डिटेल पहले पढ़ा दी है। अब हम इनके MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई होप आप सबको इसके आंसर आते ही जा रहे होंगे। जो नहीं आ रहे हैं वो मैं आपको सही आंसर तो बताते ही चल रही हूँ, प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 में सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर क्या है? आपके ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन नंबर सी ओपेरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें सही आंसर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर प्लगइन सबसे पहला ब्राउजर है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? आपके ऑप्शन नंबर ए है rediff.com, ऑप्शन नंबर बी है likes.com, ऑप्शन नंबर सी है ईपत्र यानी ईमेल, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ईमेल, likes.com और rediff ये सभी मुफ्त ईमेल की वेबसाइट उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आपके ऑप्शन है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी है ब्राउज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है डाटाबेस, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है बी ब्राउज प्रोग्राम। तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28 इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से,
ऑप्शन नंबर बी है टेलनेट की मदद से, ऑप्शन नंबर सी है डाटाबेस की मदद से, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है ब्राउजर प्रोग्राम। ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटरनेट का पर्याय है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? आपके ऑप्शन है साइबर स्पेस, ऑप्शन नंबर बी है गोफर स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट। तो इंटरनेट तो आपके सही आंसर है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है संचार, ऑप्शन नंबर बी है संसाधन भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी है विश्वसनीयता, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। तो विश्वसनीयता, संसाधन भागीदारी यानी रिसोर्सेज पार्टिसिपेशन, और संचार कम्युनिकेशन, ये सभी नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य हैं। गाइज मैंने आपको आज इंटरनेट का टॉपिक कंप्लीट करवाया, साथ ही आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवाई। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, याद भी आपको एमसीक्यू जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है उसके साथ साथ जो मैंने आपको मैटर पढ़ाया था वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जो भी उनके डाउट है वो क्लियर कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ ही लेटेस्ट अपडेट भी आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।